जम्मू संभाग के जिला डोडा के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में यूटी लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट अंडर 14 गर्ल्स का कल समापन कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल यूथ एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम उल रहमान और डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की देखरेख में ये आयोजन कराया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फाइनल मैच जिला राजौरी और जिला कठवा के बीच खेला गया, जहां जिला राजौरी ने फाइनल मैच 3-0 के सेट से जीता। टूर्नामेंट के अंत में DYSSO ने विजेता, उप विजेता टीमों और स्टाफ के सदस्यों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए। कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में तेंदुए के हमला करने पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी समेत 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मीमादर गांव में एक तेंदुआ दिखाई दिया और उसने गांव के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल को उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में श्रीनगर अस्पताल में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए इन दोनों को शिफ्ट कर दिया गया। यूटी जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू जिले ने किसानों के लिए एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। ये विजिट हिमाचल प्रदेश के पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए की गई है, जो 21 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। इन किसानों को चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जम्मू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जानकारी दी कि 26 किसानों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर हिमाचल भेजा गया है, जहां किसान विभिन्न टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक खेती, मशरूम कल्टीवेशन जैसी चीजों की जानकारी हासिल करेंगे, ताकि उन्हें यहां आकर सीखकर अपने इलाकों में इस्तेमाल कर अपनी आमदनी को वो बढ़ा सकेंगे। जम्मू में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि मंडल कमीशन को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। उन्होंने संविधान की रक्षा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में रोजगार के कानून को लागू किया जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में युवाओं को खेल और खेलों में एक मंच प्रदान करने और उनकी ऊर्जा को प्रदान करने के लिए SK स्टेडियम सोनवार श्रीनगर में एक रेंज लेवल अंडर 19 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज अमित कुमार उपस्थित थे। इसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही है। ये लीग कम नॉकआउट बेसिस पर खेला जाएगा। इसमें 2 सर्वश्रेष्ठ टीम जोनल स्तर पर खेलेंगी। DIG CKR ने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का मूल उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को तलाशना है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में मिशन एहसास के अंतर्गत कश्मीर के पारंपरिक नेविगेशन रूट को बहाल करने की पहल की गई। इस क्रम में खुशहाल सर की सफाई अभियान की शुरुआत नगर निगम PSA JK के संयुक्त प्रयास से नगीन लेक के संरक्षण का कार्य आरंभ किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा पहुंची। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान के परिवार के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान से बात करने की वकालत की। महबूबा ने कहा कि 30 सालों से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही। चीन हमारी जमीन के अंदर घुस आया है, फिर भी चीन के साथ बातचीत और मसले का हल निकला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन गया है। हमारे लोग, पुलिस के जवान व अन्य सुरक्षा बलों के जवान मारे जा रहे हैं। बंदूक चाहे आतंकी की हो या सुरक्षा बलों की, जंग किसी चीज का हल नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत जरिए जम्मू कश्मीर की समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी संबोधित किया। इस बैठक में भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी और सहप्रभारी तथा राज्यों के संगठन मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की और बाद में उसे संबोधित भी किया। बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इस संबंध में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तानी झंडा जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो
जिस तरह से हमारे यूटी जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर आतंकी बना रहा है, साथ ही सीमा पर आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत से वो ना उलझे। अगर वो नहीं सुधरा तो कहीं पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से ही नाम गायब ना हो जाए।